नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंजन जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जम्मू कश्मीर पार्लियामेंट के कैंडिडेट जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब मियां अल्ताफ लारवी साहब, जम्मू से आए हुए जनाब रमन बल्ला जी, उनके साथ बैठे हुए जनाब जहांगीर मीर साहब, ताज मीर साहब और हमारे प्रोविंस के प्रेसिडेंट जनाब रतनलाल गुप्ता जी, हमारे डोडा से आए हुए जनाब सोहरवर्दी साहब, गनी मलिक साहब, सुरनकोट के हमारे लीडर जनाब चौधरी अकरम साहब, जिला के सदर जनाब बागेश्वर राठौर साहब, पीर अनायक साहब, हजारा सिंह जी, जनाब बेबी प्रधान साहब, नरेंद्र सिंह जी, मुश्ताक साहब, हमारे कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब काका जी, दीगर आए हुए तमाम मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और यहाँ पे जो आई हुई दूर दराज से आवाम हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और जनाब मियां अल्ताफ साहब का पुंछ की जमीन पर तालियों से स्वागत करते हैं कि आप यहाँ पे अपनी इतनी मसरूफियात के बावजूद यहाँ पे पहुंचे। सुबह से लगभग 10:30 बजे से तमाम लोग यहाँ पे जम के बैठे हैं। मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ। आज कोई भी बात कहने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा, पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जनाब रमन भल्ला जी हमारे कैंडिडेट थे यहाँ, और जब हमारी मीटिंग हुई तो हमने उस टाइम भी भल्ला साहब को कहा कि भल्ला साहब आप यहाँ पे अपना टाइम ना ज्यादा जाया करें, आप जम्मू में कोशिश ज्यादा करें, आप हमारे पुंछ के दामाद हैं, यहाँ पे आपकी शादी हुई है, पुंछ से आपको भरपूर वोट मिलेंगे और अल्लाह का शुक्र है कि हमने 80 से 85% वोट डिस्ट्रिक्ट पुंछ से रमन भल्ला जी की झोली में डाले। आज का जो इलेक्शन है इसके अंदर मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूं, रजौरी की बात करूं या हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, मैं कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को और मियां अल्ताफ साहब को यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह हमारी कोशिश 90-95% है। हम इंशाअल्लाह 90% वोट जो है हवेली पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के निशान के ऊपर डाल के कामयाब करेंगे और हमारी कामयाबी होगी। आज का जो ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन वो इलेक्शन नहीं है कि अगर हम कहें कि जनाब सड़क की बात है, ढंगे की बात है। पिछले 10 सालों से बीजेपी का एमपी बना और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि काम तो दूर की बात रही, अगर कभी हमें शक्ल भी अपनी दिखा जाता तो हम कहते कम से कम हमें शक्ल दिखा गया हमारा यहाँ का एमपी। हमें एमपी से इतनी उम्मीद नहीं थी उन पिछले के साथ, लेकिन अब आने वाले वक्त में जो हालात है जम्मू कश्मीर के और इस पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के खास के अंदर बहुत मुश्किलात है लोगों की। अगर मैं राशन की बात करूं तो जो एपीएल बीपीएल का राशन मिलता था वो खत्म है, वो नहीं मिल रहा है। और जो राशन हमें मिल रहा है, डॉक्टर साहब अगर 1 महीना हम उस राशन को घर में एक मुर्गी पालें तो उस मुर्गी को भी वो राशन पूरा नहीं होगा। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? डॉक्टर साहब हमारी हुकूमत में, जब हमारी हुकूमत थी तो बिजलियों के बिल आते थे 105, 110 और आज इस बीजेपी सरकार में जब बिजली का नामो निशान नहीं है, लेकिन बिजली का बिल 525, 900, 800, 1000 रुपए आ रहा है। और उसके बाद अगर इस गवर्नमेंट ने कोई काम किया है, मैं ये नहीं कहूंगा इस गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, इस गवर्नमेंट ने एक ही काम किया, वो काम ये किया कि जिनकी फोटोस्टेट की मशीनें थी उनको काम बढ़ा दिया
हर जगह पे फोटो स्टेट बहुत होता है कागज, मगर काम नहीं कहीं होता। 5 अगस्त 2019 में जब इस रियासत को तोड़ा गया, दफा 370 तोड़ा गया, 35 से तोड़ा गया, रियासत को स्टेट से यूटी बनाया गया, उस वक्त पूरी रियासत को एक जेल में तब्दील किया गया। कश्मीर के अंदर हमारी लीडरशिप और पुंछ के अंदर मुझे खुद 6-7 महीने इन्होंने बंद रखा। पानी आना भी दो भाई। और आज 2 घंटा हो गया आना भी। आज जो हालात हैं, 6 घंटा हो गया 10 आज जो हालात हैं, मैं ये कहूंगा आपको, पोजिशन पार्टी वाले कहते हैं कि 370 की ये बात करते हैं, ये क्यों बार बार 370 की बात करते हैं? अरे भाई, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहता है कि मैंने 370 तोड़ा, 370 तोड़ा, कुछ न कोई वजह तो होगी इस 370 में, जो पूरे हिंदुस्तान में वो 370 की बात करता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर 370 को वापस लाने के लिए जंग कर रही है, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर वक्त जो है साथ देगी और उसमें कामयाबी हमें मिलेगी इंशाअल्लाह। आज जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, मैं आपको इस बारे में इतना क्या बताऊं, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि कुछ लोग हैं जो यहां पर डिवाइड कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को। किसी को कहते हैं वो पहाड़ी है, किसी को कहते हैं गुजर है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, बीजेपी ने बिल जरूर पास किया है, लेकिन इस बिल की बुनियाद जो है वो कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने रखी। 1983 में इन्होंने उसको लिख के भेजा और उसके बाद जम्मू कश्मीर की असेंबली ने, जिसमें मैं खुद एक लेजिस्लेटर था, 4% के लिए पास किया। लेकिन उस वक्त भी एक बात रखी गई कि अगर आप पहाड़ी भाइयों को कोई चीज दोगे तो गुजर भाइयों की चीजें नहीं तोड़ी जाए। और आज जिस तरीके से हमें ये तकसीम कर रहे हैं, मैं तो एक ही बात करूंगा, जो भी इंसान कलमा पढ़ने वाला है वो भाई है, मैं उसको अलग नहीं समझता। और मियां साहब आपको ये यकीन दिलाएं कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर और खासकर हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपको दोनों कम्युनिटी का वोट जो है लगभग पूरे का पूरा 90 से 100%, जो मैं 100 नहीं कहूंगा, इंशाल्लाह 90% वोट आपको मिलेगा। आज तमाम इलाके के कुछ लोग यहाँ पे अलग अलग बातें करते थे, लेकिन आज जब गाड़ियां और लोग यहाँ पे आए, वो मंडी की बात करूं, वो लोरन की बात करूं, वो सावजिया की बात करूं, वो सलोत्री की बात करूं, वो खड़ी की बात करूं, वो इस्लामाबाद की बात करूं, वो आपके खिलेतर की बात करूं, या पूरे के चंडक की बात करूं, आज गली पिंडी की बात करूं, एक एक इलाके का जो है अपना इंसान यहाँ पे चल के आया। हमें गाड़ियां नहीं यहाँ पे हो सकी, अगर हमें गाड़ियां यहाँ मिलती, क्योंकि बहुत सी गाड़ियां इलेक्शन ड्यूटीज में बिजी थी, अगर गाड़ियां होती तो मुझे लगता है यहाँ पे जो है इस जब बैठने की जगह यहाँ पे हम लोगों को नहीं मिलती। इस वक्त भी बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जगहों पे बैठे हैं, वहां जो है इंतजार कर रहे हैं, कुछ लाइव सुन रहे हैं। मैं एक बात करूंगा कि अगर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना है, तो कामयाबी के लिए सबसे जरूरी बात है कि सबसे पहले 25 तारीख को सुबह पहले हम अपनी माओं का वोट डलवाएं, फिर हम अपनी बहनों का वोट डलवाएं, और उसके बाद जो है हमारे जो है बुजुर्ग है उनका वोट डलवाएं, और लास्ट में नौजवान वोट डलवाएं।